सॉरी गाइस, आज मैं आपको वेलकम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे दिल में बहुत दर्द उठा यार। आज का जो एपिसोड था काफी इमोशनल था यार, इतना इमोशनल, इतना रोना धोना, इतने इमोशन फीलिंग्स, मतलब दिल में दर्द दे दिया भाई। ये दर्द लेने के लिए थोड़ा ना मैं बिग बॉस देख रहा हूँ, और ऊपर से भाई किसका रोना जायज था और किसका भाई ड्रामा था वो तो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। मगर आज का जो एपिसोड है उसकी गाने की शुरुआत हुई थी भाई इस गाने से। नहीं जाना रे चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। सॉरी गाइस, तो आज के गाने की शुरुआत हुई थी भाई वेकअप सीट से। सो गाइस, गाना बजने के बाद सबसे प्यारा मोमेंट दिखाया गया यहाँ पर। तो कल के एपिसोड में तो मैंने आपको बताया था कि शमिता और अक्षरा की लड़ाई हुई है बहुत ही भयंकर वाली, जिसमें क्लियर हमको पता चल रहा था कि भाई शमिता की ही गलती है यहाँ पे। मतलब नमक पूछने में भी जो बंदी गुस्सा हो रही है तो गलती उसी की तो हुई ना। बट आज बंदी को कुछ रियलाइज हुआ और बंदी गई अक्षरा को ऐसे जाके भाई जफ्फी डाल ली। तो जैसे ही शमिता ने जफ्फी डाली भाई मेरे माइंड में आया, मतलब यार कितने ड्रामेबाज औरत है भाई, इतना ड्रामा, और सही में ड्रामा ही निकला। अभी आपको आगे पता चलने वाला ये ड्रामा क्यों निकला। और भाई दूसरी तरफ जिशान एक हॉस्टल के बच्चों की तरह रोता रहा कि भाई ट्रेडमिल भी नहीं चलाते ये लोग, मतलब ट्रेडमिल के लिए भी इतनी बार बोलना पड़ता है कि भाई चला दो ना, मेरा प्री वर्कआउट भेज रहा। मतलब वो वाला सीन देख के मुझे एग्जैक्टली यही याद आ रहा था कि कैसे हॉस्टल में बच्चे कितना सर्वाइव कर रहे होते, सर्वाइव करने के लिए फाइट कर रहे होते कि भाई दे दो, कुछ तो दे दो। जिसके लिए बोला भाई खोल दो, ये क्रिकेट ग्राउंड किस लिए बनाया तुमने, ये पिच किस लिए बनाई है तुमने, मतलब खोल दो यार। गाइस, आज हुई है भाई ग्रुपिज्म। अब देखो, एक तरफ है भाई प्रतीक, निशांत, मूस, जिनका ग्रुप कभी बना नहीं है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट बन गया, मतलब ग्रुप है नहीं मगर ऐसी दोस्ती आई में बन चुके, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं वो लोग। बट दूसरी तरफ जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बैठते हैं साथ में और कनेक्शन दिखाते हैं अपना, बट उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, मतलब एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते ही नहीं। आज उनकी एक मीटिंग बैठी और उस मीटिंग में जिशान ने उसको लीड करते हुए ये बोला कि भाई हम ग्रुप बनाते हैं और हम अपनी यूनिटी दिखाएंगे, जिसके अंदर भाई मिलिंद गाबा, नेहा वही बसीन जो यहाँ पर प्रतीक की दोस्त बन रही है, वो यहाँ पे ग्रुपिज्म की मीटिंग में पूरी हामी भर रही है। शमिता शेट्टी, भाई राकेश, मिलिंद गावा, उसके बाद भाई ये अपना रिधिमा का बंदा करण, भाई ये सबके सब मिलके बोल रहे ग्रुप बनाएंगे। मगर इस ग्रुप के अंदर एक बंदी ने ना कर दी और वो थी दिव्या कहती मैं तो ग्रुप नहीं बनाऊंगी भैया। तो गाइस, अब आता है भाई पंचायत टास्क। ये वही टास्क है जो जिसके कल 2 राउंड हुए थे और आज फाइनल राउंड होना बाकी था। फाइनल नहीं, शायद इसके बाद भी 1-2 राउंड रहते होंगे, बट यही फाइनल हो गया इसका। राउंड के अंदर यार इनको डिसाइड करना था कि भाई इन सब में से वीक कौन है, कमजोर कौन है। कमजोर कड़ी को तलाशो और बता दो एक नाम, मतलब 2 नाम, कनेक्शन है ना। तो यार आपके हिसाब से वो 2 नाम कौन से है जरूर कमेंट करके बताना। बट इनके हिसाब से, पंचायत के हिसाब से, पंचायत में आपसी सहमति नहीं हुई, जिसकी वजह से भाई ये टास्क रद्द हो गया। मगर बहुत इंटरेस्टिंग रहा फिर भी ये टास्क। क्यों रहा? क्योंकि राकेश ने यहाँ पे शमिता को ये बोला कि भाई उनके 2 नाम जो है वो प्रतीक एंड अक्षरा। पर यहाँ पे निशांत के अकॉर्डिंग नेहा एंड मिलिंद गावा थे। आपके अकॉर्डिंग कौन था कमेंट में बता देना। यहाँ पे जो बाकी के 4 ग्रुप बैठे हुए थे गाइस, 3 ग्रुप में से, यानी कि रिधिमा वाला कनेक्शन हो गया भाई, दिव्या वाला कनेक्शन हो गया, नेहा वाला कनेक्शन हो गया, इन सबने मिलकर भाई, क्योंकि इन्होंने ग्रुप बना लिया था पहले, इसीलिए सबने मिलकर नॉमिनेट करने की कोशिश करी प्रतीक को। ये बोला कि प्रतीक का कनेक्शन वीकेस्ट कनेक्शन है। जबकि भाई जब से मैं बिग बॉस देख रहा हूं तो मैंने देखा यार प्रतीक अक्षरा के लिए खड़ा होता है, अक्षरा प्रतीक के लिए खड़ी होती है। और आज इसी टास्क से पहले भाई मिलिंद गावा चढ़ गया था पूरी तरह नेहा बसीन के ऊपर, क्योंकि हमने तो हमेशा देखा ही है भाई नेहा बसीन का तो एक ही सिंपल रूल है, भाई तुम मुझे समझो मैं तुम्हें नहीं समझूंगी। तो बस मिलिंद गाबा फ्रस्ट्रेट हो गया यार, मतलब फिर मिलिंद गाबा ऐसे फटा यार जैसे कोई अपनी पोजेसिव बंदी के ऊपर फटता है। और उसके बाद मिलिंद गाबा ये बोलता है यार मैं कोई बच्चा थोड़ दूं यहाँ पर, मैं तेरे लिए स्टैंड लेने आया हूँ, तेरे लिए खेलने आया हूँ, मतलब मैं अपने लिए तो जिंदगी में डिसीजन ले ही नहीं सकता। भाई कसम से बोल रहा है, ऐसे लग रहा था कि कोई कल्पा हुआ एकदम, जिस अंदर से भून चुका है ना जो बॉयफ्रेंड, वो बोल रहा है उसके अंदर। और यार नेहा भी फिर चुप हो गई यार, 6 दिन से मतलब बंदे की लेके रखी यार, और कितनी लोगे, छोड़ दो अभी सांस तो लेने दो उस बेचारे को। बैक टू टास्क। जैसा कि मैंने बताया, तीनों ग्रुप ने मिलकर, क्योंकि ग्रुपिज्म पहले ही कर लिया था, इन्होंने प्रतीक को यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया। आज शमिता में अचानक से एक आत्मा जागी जो कंसीडर करने लगी कि किसको कितने वोट मिले हैं, जबकि कल तक वो कंसीडर भी नहीं कर रही थी कि किसने किसको वोट दिया। कल भी 3:1 हुआ था, आज भी 3:1 हुआ, मतलब कि 3 बंदों ने एक को वोट आउट करा। बट कल कंसीडर नहीं कर रही थी, आज कंसीडर कर रही है। यहाँ पर राकेश को देख के मुझे अच्छा लगा कि राकेश एक डिसीजन पर पहुंचा, और वो डिसीजन ये था जो कि बहुत ही सिंपल डिसीजन था यार, कि अगर ये टास्क फेल होती है तो नॉमिनेट कौन होगा, निशांत एंड मूस, क्योंकि वही पंचायत में थे।
तो यार अगर वो नॉमिनेट हो रहे हैं और वो रिस्क लेने के लिए रेडी है तो यार उनके साथ जाओ ना यार। अगर नॉमिनेट होंगे तो वो नॉमिनेट होंगे ना, यहाँ पे शमिता और राकेश तो नॉमिनेट होने नहीं वाले थे। तो बहुत ही करेक्ट डिसीजन पकड़ा यहाँ पे राकेश ने। बट यहाँ पे मिलिंद गाबा चढ़ गया और शमिता शेट्टी भी हामी नहीं भर रही थी। अगर शमिता शेट्टी यहाँ पे राकेश को थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देती और बोलती कि राकेश तुम सही बोल रहे हो एकदम, तो गारंटेड टास्क भी हो जाता है, इसका अगला राउंड भी देखने को मिलता है और मिलिंद गाबा नेहा ही मेरे सही हिसाब से वोट आउट हो जाते, नॉमिनेट हो जाते। यानी कि यार मेरे को इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं है कि राकेश यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहा। जब भी वो किसी डिसीजन पे पहुंचने लगता है तो वो लेता ही नहीं और या फिर डिसीजन तक पहुंचता ही नहीं। जैसे एक बाथरूम के अंदर भाई शमिता का कप पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे घर के अंदर लोग रूल ब्रेक कर रहे हैं। अब हमने पिछले सीजन के अंदर देखा कि बिग बॉस का जो भी कैप्टन होता है वो दंडित करता है जो रूल ब्रेक कर रहा है, मगर यहाँ पे राकेश ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। यही रीजन था कि बिग बॉस ने उसको अपने रूम में बुलाया और बोला कि बच्चे जो रूल ब्रेक करे उसको तुम ब्रेक करो, उसको दंड दो। राकेश बाहर आकर ये बात प्रतीक और निशांत को बताने लगा। प्रतीक तो पहली कैप्टन था, वो बोलता भाई मेरे को तो पता है मगर तू ही एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ पे शमिता का पड़ा हुआ क्यों नहीं उसको कुछ बोलता, कैप्टन ही ड्यूटी ब्रेक कर रहा है। और कल की ही टास्क के अंदर एक टास्क हुआ था हाइजीन वाला, बट ये देख लो गाइस ये हाइजीन है, अभी कल टास्क हो रहा है। कल बहुत ही महान बन रहे थे सब लोग, अपने आप को हाइजीन बन रहे थे। आज देख लो कैप्टन खुद ही बाथरूम के अंदर कप रख रही है। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। तो बस भाई हो गई फिर से लड़ाई प्रतीक एंड राकेश में। अब राकेश यहाँ पे चाहता तो प्रतीक को ये बोल सकता था कि मैं शमिता को बोल देता हूँ यार कि वो आगे से नहीं रखेगी, मगर यहाँ पे राकेश उसको डिफेंड करने लग गया कि नहीं भाई उसने ढक के रखा है, उसने टिश्यू से रखा है, उसने ऐसे रखा है। मतलब तो यार मेरे हिसाब से जो राकेश ने यहाँ पे स्टैंड लिया, जो डिफेंड करने लगा शमिता को, बिल्कुल गलत किया। क्योंकि कल ही टास्क हुआ था हाइजीन को लेकर और आज ही तुम अनहाइजीनिक काम कर रहे हो, बाथरूम के अंदर कप रख रहे हो। बट यहाँ पर राकेश उसको डिफेंड करने लगा और वो भी प्रतीक के सामने गलत बात पर। तो भाई प्रतीक ने कहा छोड़ना था, प्रतीक ने तो लपेट दिया पूरा का पूरा। और गाइस राकेश की ये फाइट पिक करी यहाँ पे शमिता ने और शमिता लड़ने लगी प्रतीक से और प्रतीक उसको कंटिन्यूसली बोलता रहा 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी। मगर वो बंदी को तो भाई प्यार हो गया प्रतीक से, वो कह रहे नहीं भाई मैं चिपके बिना नहीं रहूंगी तेरे, मैं तो चिपकूंगी। बट गाइस प्रतीक तो यहाँ पे चल रहा है पारस की मम्मी के रूल के ऊपर, नो चिपका चिपकी, चिपटा चिपटी नहीं। अच्छा बैक टू भाई बात करते हैं फिर से पंचायत के ऊपर, जहां पे राकेश अपना डिसीजन ले नहीं पा रहा। डिसीजन लेते लेते मैं बोल रहा हूं कि भाई राकेश ले डिसीजन, बोल दे कि निशांत और इसको रिस्क लेने दे, मगर राकेश बहकावे में आ गए यहाँ पर भाई मिलिंद गाबा एंड नेहा के। और थोड़ी गलती क्या पूरी गलती है यहाँ पे, मतलब शमिता भी उसको ढंग से गाइड नहीं कर रही। बस भाई ये डिसीजन ले नहीं पाया राकेश और प्रतीक फिर से एक बार चढ़ गया यहाँ पे। क्योंकि जैसे मिलिंद गाबा उसके ऊपर चढ़ता था कि भाई तू हमारा नाम नहीं ले सकता, प्रतीक भी चढ़ता था। बट इस पॉइंट ही आता कि इन तीनों के तीनों मिलकर प्रतीक का नाम क्यों लिया और प्रतीक क्यों लड़ रहा था। प्रतीक इसलिए लड़ रहा था कि अगर प्रतीक का नाम ले लिया जाता है और जनता बोलते कि नहीं भाई प्रतीक नहीं है, प्रतीक और अक्षरा नहीं है, तो नॉमिनेट कौन हो जाएगा, निशांत एंड मूस। और अगर निशांत एंड मूस नहीं होते तो नॉमिनेट कौन हो जाएगा, प्रतीक। मतलब कि इनके ही ग्रुप में से एक बंदा नॉमिनेट हो जाएगा अभी आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पे प्रतीक की लड़ाई एकदम जायज थी यार, प्रतीक बहुत सही लड़ा और प्रतीक बोला कि भाई तुम इसको डिसीजन क्यों नहीं दे रहे, जब इनका रिस्क है तो इनको डिसीजन दो ना। बट यहाँ पे राकेश ने तो पता है ना आपको कि डिसीजन लेते लेते रुक गया। तो बस इसी बात के ऊपर प्रतीक ने बोल दिया भाई तू स्पाइनलेस है, भाई तू स्पाइनलेस है, तू डिसीजन ले ही नहीं सकता। जब भी तू डिसीजन लेने लगता है फिर चेंज कर देता है, डिसीजन लेता है। 3 बार डिसीजन चेंज करा आज इसने। बस भाई फिर उसके बाद प्रतीक के ऊपर शमिता शेट्टी चढ़ी। अब जब शमिता शेट्टी चढ़ी, रिद्धिमा चढ़ी, उसके बाद भाई अंदर गया प्रतीक, वहां पे पानी भर रहा है। फिर वहां पे बैठे बैठे भाई करण जो मतलब कुछ भी नहीं है उसका लेना देना, वो बोल रहा है कि मूस बोल रही करण जब आप बाहर नहीं बोले तो अब भी मत बोलो। बहुत सही बोला मूस ने क्या। तो यहाँ पे जब सारी चीजें हो गई तो करण को क्या बोलने की जरूरत थी, मगर करण बोला। और जब मूस बोली तो करण बोल रहा है मैं औरतों से ऐसे बात नहीं करता। और 2 ही मिनट के बाद करण के अंदर हल्क की आत्मा आ गई और कूद कूद के जा रहा भाई कहाँ है मूस, कहाँ है, ए बोल कैसे रहा ए। और प्रतीक यहाँ पे बोलता करण भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बस करण शांत हो गया, प्रतीक भी शांत हो गया। यहाँ पे मिलिंद गाबा ने जाकर भाई प्रतीक को हक करा तो प्रतीक इमोशनल हो गया तो भाई बाथरूम के जाके अंदर रोने लग गया भाई हमारा। और दूसरी तरफ क्योंकि अक्षरा थोड़ा प्रतीक का स्टैंड ले रही थी
तो शमिता शेट्टी वापस कूदी अक्षरा से लड़ने के लिए। इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो वो हक कर रही थी सब ड्रामेबाजी थी। शमिता यहाँ पे फिर भाई लूजर की तरह भाई बिग बॉस वालों को बोलती जा रही है, बिग बॉस आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो। मतलब क्या पागल हो गया क्या? बिग बॉस ने तेरे को दिया क्यों है टास्क? बिग बॉस को बताना होता तो खुद ही कर लेते ना कन्वेंशन रूम में बैठ के। फिर बोले कि मैं 21 साल सीनियर हूँ। अबे 21 साल सीनियर है, तुमसे एक डिसीजन नहीं लिया रहा, लाना था तुम्हारे 21 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर। सही है, फिर वो लोग जो बिना एक्सपीरियंस के आए और डिसीजन तो ले पा रहे कोई। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और गाइस थोड़ी सी फाइट यहाँ पे मिलिंद गाबा और मूस को भी देखने को मिली। तो मिलिंद गाबा ने यहाँ पे मूस को ये बोल दिया ऑस्ट्रेलियन चुप कर, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन। तो यार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर चाइनीज बोल देते या पाकिस्तानी बोल देते तो इस चीज का इशू हो जाता। अभी ऑस्ट्रेलियन बोल दिया तो क्या इस चीज का इशू बनाओगे तुम लोग, या फिर चुप रहोगे या इग्नोर कर दोगे? ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। बस गाइस फिर इस तड़कता भड़कता लड़ाई वाला जो दिन था वो भाई एक पैचअप पर आके एंड हो गया। पैचअप हो गया भाई यहाँ पे प्रतीक का रिधिमा के साथ, पैचअप हो गया राकेश का प्रतीक के साथ, पैचअप हो गया राकेश का निशांत के साथ। दिव्या का पैचअप नहीं हुआ शमिता के साथ, क्योंकि दिव्या ने यहाँ पे एक रोने वाला ड्रामा सीन क्रिएट कर दिया। मतलब पहले बाहर रोने लगी, उसके बाद जब पता चला कि मेरे आंसू नहीं आ रहे तो उसके बाद भाग के गई सीधा बाथरूम के अंदर। जब निशांत गया और उसके बाद बंदी देख रही है ऐसे कर रही, कैमरा देख रहा कि नहीं देख रहा, कैमरा देख रहा कि नहीं देख रहा। जैसे ही कैमरा देखने लगा एकदम रोने लगी भाई। क्लियर फुटेज से पता चल रहा है कि कितने बड़ी ड्रामेबाजी चल रही है यहाँ पर। तो यार ऑलमोस्ट सबके पैचअप हो चुके हैं, सभी राजी खुशी है एकदम से। ठीक है, जो जिसने पैचअप नहीं करा वैसे पैचअप करके भी क्या करेंगे, अभी कल जो टास्क आएगी उसमें फिर लड़ाई हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, बाकी का कल के एपिसोड में देखते गाइस। अभी के लिए बस बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही गर्मी है यार, क्या इतनी गर्मी गर्मी गर्मी, पता नहीं कब सर्दी आएगी भाई। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन अनदर वीडियो, बाय।